कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। भारत माता की। बहुत बहुत पूर्णिया का मतलब है रिंच और सिरिंज। बोले रिंच भाई बोले पूर्णिया में क्या, बोले रिंच और सिरिंज। बोले डॉक्टर्स का सबसे बड़ा हब है और यहां पे गाड़ियों का एक बहुत बड़ा कारोबार भी है, तो रिंच है, मैकेनिक्स। पूर्णिया में बातचीत शुरू करूं तो सबसे पहली बात तो ये कि एक ऐसा चुनाव जो पूरे देश में इस वक्त छाया हुआ है। वजह भी बहुत सारी हैं। जो पिछली बार जहां थे वो अब वहां नहीं है, जो जहां थे वो अब वहां नहीं है, और बीच में एक कोण और बन गया, वो भी यहां पे बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। आपका नाम? रोहित जी, यही पूर्णिया के रहने वाले हैं? अरे तो डरे डरे काहे हैं? अरे खड़ा होइए ना। हाँ जी रोहित जी, क्या काम करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कौन सा जॉब है? टीचर की। टीचर का? अरे वाह, भविष्य बनाते हैं आप, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ कहना चाहते हैं पूर्णिया के बारे में? पूर्णिया विकास पहला मुद्दा है, विकास पहला मुद्दा है, और दूसरा एयरपोर्ट। दूसरा एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट की मांग है। मुझे अच्छा लग रहा है कि अब आजकल जहां जहां जो है शहरों में जाता हूं, लोग एयरपोर्ट की तख्तियां लेकर अब आते हैं कि यहां पे एयरपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए होनी चाहिए, रोड होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जरूरी बात है। मैंने सुना, मैंने देख लिया, आपका वो भी बात मुझे मालूम है। मैं कैनॉट प्लेस में भी सुनता रहा हूं, लेकिन बैठिए, अपने हिसाब से बात करूंगा। बैठिए पहले जी। हाँ भैया, खड़े हो, क्या नाम है? राणा यादव। राणा यादव। राणा जी, क्या करते हैं आप? जी पढ़ाई करते हैं अभी। पढ़ाई करते हैं। क्या उम्र है आपकी? भाई एक मिनट, अरे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बेटा। 24 साल। अच्छा, कुछ कहना है पूर्णिया के बारे में? बिल्कुल कहना। हाँ बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट की मांग तो आपने बताया कि हर जगह हो रही है। हाँ। लेकिन सवाल है कि सर, कि जो 10 साल से यहाँ रहे, वो जो केंद्र में भी 10 साल से है, वो एयरपोर्ट क्यों नहीं बना पाए? ये बड़ी समस्या है सर, बहुत दुख है सर, बहुत दुख हो रहा है सर कि और जगह से हम लोग को जाना पड़ता है, बागडोगरा जाना पड़ता है, लेकिन जो केंद्र में 10 साल से है वो यहाँ पे भी सर नहीं बना पाई है सर। तो हमको एयरपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, आपको एयरपोर्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं आपके एयरपोर्ट के लिए यहां से पूरी आवाज उठाएंगे और पूरी बात कहेंगे। भारत का संविधान की कॉपी लेके आप आए हैं, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। मैं आपका स्वागत करता हूं, और ये दिखाते रहिएगा, बराबर दिखाते रहिएगा। यही किताब है, यही वो चीज है जो पूरे पूरे देश को बांधती है। मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। चाहत यादव। चाहत यादव, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चाहत जी। भारत का संविधान, लेकिन इसको बराबर पढ़ते भी रहना चाहिए, सिर्फ पुस्तक भर नहीं। जी बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। पट्टी से मेरा कहना यह है कि जिस दिन शिक्षा में सुधार हो जाएगा, जब बच्चों के माता पिता चोरी करवाने स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे, उसी दिन मेरा शिक्षा का आंकड़ा बढ़ेगा। नहीं तो हमारे अंदर में चोरी कराने नहीं जाएंगे मतलब? सर, किसी परीक्षा में माता पिता जाते हैं बच्चों को चीट पहुंचाने के लिए। अरे ना 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 ना, फिर तो हम बिहार में नहीं पैदा होंगे। अरे ये पहली बार सुन रहे हैं। अरे माता पिता जा रहे हैं पर्ची लेकर। सर, ये इतना दूरदर्शन का चैनल चलता है सर, किसी परीक्षा केंद्र में जाइए, वहाँ देखिए कि कैसे लोग बच्चों को सीट देने के लिए आदमी जाते हैं। अरे ये तो बड़ा गड़बड़ बात है भाई, नकल कराने जाते हैं। अरे ना ना, ये तो बिल्कुल गलत है जी। हाँ बोलो, नमस्ते, बताइए। नमस्ते नमस्ते, क्या नाम है आपका? वंदना देवी। वंदना देवी जी। हाँ जी।
हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे उन भैया ने बोला एयरपोर्ट वाला जो टॉपिक था, हाँ। ठीक है, तो बोला गया कि एयरपोर्ट 10 साल से केंद्र सरकार भी वही है और राज्य सरकार भी वही है, तो क्यों नहीं बन रहा है? हाँ। ठीक है, तो जो ये मुद्दा है, पहले जो था ये एयरपोर्ट, अगर आपको पता हो तो ये सैन्य हवाई अड्डा था। इसको एक तरह से गुप्त रूप से रखा गया था और यहाँ पे सैन्य कार्रवाइयां जैसे मैं समझ गया सर, यहाँ पे एयरफोर्स का स्टेशन है। जी। और इस कुछ सालों में 4-5 सालों में ऐसा डिसीजन हुआ है कि अब ये नॉर्मल लोगों के लिए एयरपोर्ट एक हिस्सा उसका बढ़ाया जाएगा, एक हिस्सा इसका बढ़ाया जाएगा और अब इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा सब लोगों के लिए, सिविलियंस के लिए। हाँ, आगे बोलिए। हाँ, तो ये चीज अभी डिसाइड हुई है, तो किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। आज बोला गया तो कल थोड़ी हो जाएगा। बोले कि हाथ में सरसों थोड़ी ना उगाएंगे, अभी थोड़ा इंतजार करिए। थोड़ा, हाँ जी, हाँ। और ये मुद्दा तो रह गया। और अरे नाम क्या है तुम्हारा? तृप्ति कश्यप। तृप्ति कश्यप, वाह तृप्ति, क्या कर रही हैं आप? अभी मैं 11th में हूँ, जेई की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको इंजीनियरिंग का आपकी सफलता मिले। हाँ, एक मुद्दा और आपका। एक मुद्दा और, जैसे बोला गया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार सेम है, 10 साल से तो क्या कर रही है? तो जो सबसे बड़ा परिवर्तन मुझे लग रहा है, मैं शुरू से इसी शहर में रही हूँ, तो मुझे जो सबसे बड़ा परिवर्तन लग रहा है वो महिला सुरक्षा को लेकर के है। हाँ, देखिए, उस समय को भी मैंने देखा है जब यहाँ पे लालू राज था। आ गया। अरे एक अभी 4 दिन पहले 7 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। हाथरस में क्या हो गया? ये मैंडेट नहीं चलेगा। आपकी मांग सही है, जैसे इन्होंने कहा कि इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। आज जिस रोड को 4 लाइन को 6 लाइन को लेकर जो अभी की सरकार और अभी जो कह रही है कि ये हमने किया, ये एसडी गौड़ा नरसिम्हा राव के समय का प्रोजेक्ट है, तो इम्प्लीमेंट होने में टाइम। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जब मैं पूर्णिया घूम रहा था तो यहाँ पे 4 नेशनल हाईवेज हैं। हाँ भाई, क्या बोल रहे थे? जी हाँ सर, सबसे पहले प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया। और नालंदा जिला में एक मारी गांव था, मारी गांव में जहां एक मस्जिद थी, वो सारे मुसलमान पलायन कर गए। वहां के हिंदू समाज जो पेंट रात के जरिया से 5 वक्त की अजान देता था और उस मस्जिद को आज तक आंच आने नहीं दिया। सबसे पहले मैं उस हिंदू समाज को मैं सैल्यूट मारता हूं। जो अच्छे हिंदू समाज होते हैं वो दूसरे धर्म का रक्षा करते हैं। और उसी नेतृत्व में हमारे सांसद, जो पूर्व सांसद पप्पू यादव जी हैं, जिन्होंने 25 लाख पूर्णिया जिला में जितने भी गरीब माए हैं, चाहे जो भी वर्ग के लोग हैं, आज हॉस्पिटल हो, मेडिकल हो, जहां तक कि अगर कोई एक्सीडेंटल हो जाता है, हल्लू करते हैं, संसद जी सबसे पहले मेरे आते हैं। और मैं ये प्रार्थना करता हूं, हे भगवान, हमारे संसद को सबकी दुआ मिले और सबका प्यार उसे जिता। तो जो यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे पहले तारुफ करा देता हूं। भाजपा से अनंत भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेडीयू से एस.के. विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से जयवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जयवर्धन जी। पप्पू यादव जी की पार्टी से और निर्दलीय मोहम्मद इसराइल आजाद जी, बहुत बहुत आपका खैर मकदम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और राष्ट्रीय जनता दल से डॉक्टर आलोक राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 40-40 सेकंड का खेल शुरू होता है और सबसे पहले 40 सेकंड राष्ट्रीय जनता दल को दिए जाते हैं। जी, हमें जो लोग मतदान करे वो भारतीय संविधान को बचाने के लिए मतदान करे। भारत में भारतीय संविधान बचेगा या नगपुरिया कानून लागू होगा, इस बात की लड़ाई है। 2 ध्रुव की लड़ाई है। एक ध्रुव नगपुरिया कानून लागू करना चाहता है और हम लोग भारतीय संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है उसे बचाना चाहते हैं। इसी 2 ध्रुव की बीच की लड़ाई भारत में अभी चल रही है। वाह, क्या बात है। और इस बात को कहने के लिए वो हाँ क्या खड़े हुए हैं? इनको 90 में ये चीज पता नहीं था। अरे राम, अरे यह जनता भी बड़ी गजब की होती है। हाँ, जो बच्चा पैदा लेता है वो करोड़ों का मालिक हो जाता है। ये नहीं पता था इनको, ये नहीं पता था। जो रोड पे उबर खावर लोगों को चलना पड़ता था, बहू बेटी घर में रहती थी, निकल नहीं पाती थी, अपराध चरम सीमा पर था, जिसका आज मिसाल दिया जाता है। अगले 40 सेकंड भाजपा के लिए। विकास विकास और विकास, बस यही मुद्दा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। वो कह रहे हैं कि यही हुआ है
70 साल में भारत ने जिस त्रासदी को झेला है ना, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और देश के बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज बिहार आगे बढ़ रहा है। हम सिर्फ सपने की बात नहीं करते हैं, हम हकीकत करते हैं। आज बिल्डिंग बन गया है, देखिए मेडिकल कॉलेज देखिए। बोलिए। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं भैया जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने अभी जो भारत के पटल पर पूर्णिया का सीट है उसको कवरेज करने का काम किया और पूर्णिया की आवाज को पूरे देश में आपने दिखाने का काम किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं बताऊं वही हुआ ये क्यों कैसे? जब मैं दिल्ली से चला तो किसी ने कहा अपनी पार्टी हमने, किसी ने क्यों आप जानते हैं, अपनी पार्टी कांग्रेस में हमने विलय कर दी। तो लगा कि अब तो चुनाव बड़ा जबरदस्त हो गया, वहां पे बड़ा जबरदस्त चुनाव होगा। लेकिन पार्टी तो चली गई, लेकिन वो अलग हो गए। ये कैसे हुआ जनाब आली? तो ये खेल था जिसने पूरे देश के मैप पे पूर्णिया को इस समय केंद्रित कर दिया। बहुत जल्दी बात करिए, क्विक। हमारी बहन या बेटी अभी बता रही थी कि किसी भी काम को पूरा होने में थोड़ा समय लगता है। हाँ। मैं उसे धन्यवाद देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के भी जो प्रतिनिधि हैं वो कह रहे थे कि विकास की बात, पूर्णिया खास करके लोकसभा भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो सांसद है वो 20 साल से है। 2004 से 2014 तक पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह भाजपा से, और 2014 से लेकर के अभी तक जो जदयू से सांसद है संतोष कुमार कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी से समर्थित एनडीए प्रत्याशी। तो 20 साल क्या पर्याप्त नहीं होता है विकास के लिए? क्या 20 साल पर्याप्त नहीं होता है? 40 सेकेंड कांग्रेस के। देखिए, देश में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है और अब समय आ गया है कि जो देश तोड़ने की बात करते थे और हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी देश जोड़ने की बात करते हैं, तो तमाम समाज इस बार एकजुट होकर इस इंडिया अलायंस के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, हम युवा हैं और रोजगार की बात करते हैं। पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से पढ़े लिखे युवाओं को सड़क पे लाने का काम किया है इस मोदी सरकार ने, उसके खिलाफ पूरा युवा सरकार एक है और इस सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेगा। जब से रोजगार की बात करते हैं तो यही मोदी सरकार हमें पकोड़ा तलने का काम करता है कि पकोड़ा तलो, वो भी एक रोजगार है। मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक सवाल है बस, बाकी कोई सवाल नहीं है मेरा। बाकी आप कहें तो शो भी बंद हो सकता है। बस एक सवाल, जितवाएंगे किसको? पार्टी चली गई कांग्रेस में, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, वहां पे आरजेडी है, आईएनडीआईए का हिस्सा है। तो भैया सवाल जयवर्धन यही है कि जिताएंगे किसको? निश्चित रूप से हमारी जो कैंडिडेट है इंडिया अलायंस की श्रीमती बीमा भारती जी, उनके लिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता एक मंच पे खड़े हैं, क्योंकि वो 5 बार से निर्दलीय जीती और वो इस पूर्णिया की बेटी है, बाहर से नहीं आई है। वो पूर्णिया की बेटी है और उसके पास अपना बहुमत है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, और जिसकी बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस में आया है, वो सारा एक नाटक प्रायोजित कार्यक्रम था। क्या उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी? क्या ली थी? आप सच बताने का काम करेंगे? कहने लगे, ये तो प्रवक्ता बताएंगे। आराम से मैं आ रहा हूं। आपको बोलने का मौका दूंगा, मैं बोलने का मौका दूंगा। एक सवाल रखा कांग्रेस के प्रवक्ता ने, जी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक सवाल रखा कि जो कुछ भी पप्पू यादव जी ने किया वो सिर्फ एक ढकोसला था। शब्द इस्तेमाल किया ढकोसला, कि वो एक सिर्फ ढकोसला था। 40 सेकंड पप्पू यादव जी के प्रवक्ता के बाद। जी देखिए, ढकोसला बोलने वाला उसका कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात, पप्पू यादव सेवा, समर्पण, विकास, सहयोग
करके वो पूर्णिया का मसीहा बन चुका है, उसको ढकोसला कौन कह सकता है? चाचा मुझसे मेरा भी एक सवाल है आपसे, जीतेंगे कैसे? ऐसा ना हो कि बिल्ली रोटी खा जाए। जीतने का मेरा सेवा माध्यम है, हमने सेवा किया है, लोगों के दुख दर्द में खड़ा रहा है, हर हमेशा हर चौक जहां पर जो जिसको दिक्कत हुआ है, जो जिसने जहां पुकारा है, उसका मदद के लिए अब आया जी जनाब। 2014 में आप मधेपुरा के सांसद हुआ करते थे। मधेपुरा की जनता ने आपको 2019 में खदेड़ कर भगा दिया। 2020 में आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, वहां भी आपकी जमानत जब्त हो गई। अब नहीं चलेगा गुंडा राज, अब नहीं चलेगा गुंडा राज। हाँ जी बोलो। सबसे बड़ा रोजगार देखिए, पलायन लॉकडाउन में करते करते बच्चा मर गया, मगर कोई बस नहीं दिया। सोनू सूद किया बिहार के लिए, वो मसीहा था। उस समय लॉकडाउन में पलायन करते करते कोख में या बथी में सारा बच्चा मर गया। ट्रक से आने में कितना कुचला गया। रोजगार कोई नहीं दे रहा बिहार में। मैं पूछना चाहता हूँ सारे सरकार से और सारे मंत्री विधायक। क्या नाम? मेरा नाम राजेश सनी है, मैं ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन से जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, हल्का आदमी कोई होता ही नहीं है यहाँ पे। क्या क्या है आप? जिला अध्यक्ष है ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन से। ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन। पूरे लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर कहीं से लोग आए तो कटिहार, पूर्णिया। सबसे बड़ा लॉकडाउन में हम लोग सहयोग किए हैं, जो कोरोना काल में जहां ना होती दे के सभी पब्लिक को जान बचाए हैं, मगर मेरा अधिकार को हनन किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं सारे नेता से, बिहार में दियो क्यों नहीं हुआ? बिहार में ये पूर्णिया की बात है, पूरा सीमांचल कोसी जो नहीं देख लीजिए, पूर्णिया हेड है। इस पूर्णिया को विशेष राज्य का दर्जा और उप राजधानी का क्यों नहीं मिला? अच्छा नमस्ते, क्या कर रही हैं? सर मैं जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत मंगल कामनाएं आपको। किसके साथ आई हैं? सर पापा और मम्मी मेरे। पापा और मम्मी के साथ आई। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी बेटी बड़ी होनहार है, देखा पीछे खड़ी है चुपचाप। हाँ जी। बिहार का व्यवस्था सही नहीं है सर। युवा ही तो आजकल के युवा ही तो हमारे देश के भविष्य है। उसको परीक्षा जो देता है वो रिजल्ट 4 साल 5 साल 3 साल लगा देता है। कितना गलत बात है सर। जनरल कंपटीशन में सर। आ गया। हाँ जी। सर जनरल कंपटीशन। एक मिनट। सर एक तो एग्जाम टाइम पे नहीं लेते हैं, या तो वो पोस्टपोन्ड होता है, जो डेट दिया हुआ रहता है तो एक्सटेंड कर दिया जाता है कुछ ना कुछ बोलकर। जैसे अभी इलेक्शन होने की वजह से जैसे मैंने SBI का दिया था मेंस, तो ये बोला जा रहा है कि जून में उसका रिजल्ट आएगा, जो कि इधर ही आ जाता तो ज़्यादा सही रहता सर। तो ऐसे ही करके जैसे RRB में सर रेलवे जो सेंट्रल जॉब है सर, 2019 का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया। अब सोचिए सर उन लोगों का एज भी कितना, वो जो 2019 में सर होंगे उन लोगों का एज सर कितना भी हो गया होगा, और उन लोग की शादी भी हो जाती है सर, और वो लोग वेट करते हैं कि मेरा रिजल्ट आएगा। बहुत लोग का अच्छा एग्जाम गया होता है, उन लोग के भविष्य का क्या सर? बहुतों की शादी भी हो जाती है जी। खास करके बिहार में जो वोटिंग होता है जातीय आधार पर वोटिंग होता है, लेकिन बिहार में केंद्र सरकार को 2014 हो 19 हो 40 में 39 सीट मिलता है। वो युवाओं के कारण ही मिला है। बहुत सारे जातीय समीकरण है। गार्जियन बोलता है कि हम RJD के हैं, कोई बोलता है कि हम कांग्रेसी है, लेकिन जो युवा है वो अपने गार्जियन को बोले एक बार हम मोदी जी को मौका देते हैं। वो कांग्रेस जो 70 साल राज किया उसमें हो सकता है कुछ परिवर्तन हो, लेकिन 10 साल जो मोदी जी किए हैं, क्या युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दिया है? क्या रेलवे में वैकेंसी निकली है? क्या बैंकिंग सेक्टर में नौकरी दी है, वैकेंसी दी है? क्या बिहार में एक भी फैक्ट्री लगी है? कोई भी ऐसा मुद्दा की काम है? कौन सी फैक्ट्री है? आराम से खड़े हुए। हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि जिस देश में धर्म की राजनीति करने वाले लोग। एक मिनट भाई, एक मिनट। अरे रुको, एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूं। आपका नाम? मेरा नाम रवि झा हुआ। रवि जी, सवाल आपका। मेरा ये पूछना है
केंद्र की सरकार से या फिर आम भारत की नागरिक से कि जिस देश में धर्म की राजनीति के स्टार्ट करने वाले लोग आ जाए, क्या उस देश का विकास कभी हो पाएगा? और धर्म की राजनीति से यदि देश का विकास होगा तो बताइए कि गरीब लोग को कौन पूछने वाला होगा? आज भी एक भी गांव के सरकारी स्कूल में आप जाके देख लीजिए, क्या जितने भी सांसद विधायक गरीब लोग हैं, अमीर लोग के जितने भी हैं, उसके सरकारी ऑफिसर के पदाधिकारी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं क्या? बताइए इसका जवाब। ठीक है जी, आप मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, आप बोलिए, आप बैठिए जी। ये लोग जो बोल रहे हैं जो बेरोजगारी इसको किस टाइप का बेरोजगारी दिख रहा है? सब चीज में तो नौकरी निकलिए रहा है। आप पढ़िएगा, व्हाट्सएप ग्रुप चलाने से नौकरी मिलता है? व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ से पढ़े बताइए। हम ये बताना चाहते हैं, बिहार की बात कीजिए, अभी केंद्र और बिहार में दोनों की सेम डबल इंजन की सरकार है, पलटू राम की सरकार है। वहाँ पे तो पेपर लीक हो जाता है, विद्यार्थी अभियो जाके पूछ ले, जितना विद्यार्थी यहाँ बचा हुआ है, कई को खुश है इस सरकार से, कई को खुश है। जो एक मिनट, जो इससे पहले जो बोल रहे हैं, जो 20 लाख का नौकरी दिया था, एक मिनट भैया, शिक्षक वाला में जो नौकरी दिया था, ये जो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव जो हम दिए हैं, उसमें भी तो आप अनपढ़ आदमी सब ज्वाइनिंग कर लिया पैसा दे के, सबूत है उसका, हम देने के लिए तैयार है। जी जी, अब तो डिबेट ओपन है, सारे लोग। हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा इसके बाद। हाँ जी। इस देश में धर्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। अर्थ भी होगा तो धर्म के माध्यम से, राजनीति भी होगा धर्म के माध्यम से। यह देश सनातन का देश है, राम का देश है। राम इस देश के मर्यादा पुरुषोत्तम है और राम राजनीति के प्रखर व्यक्तित्व हैं। उसके बिना कल्पना नहीं की जा सकती सनातन राष्ट्र की। और जब तक इस देश में हर कुछ होगा धर्म के आधार पर होगा, परिवार भी चलेगा तो धर्म के आधार पर चलेगा, अर्थ भी चलेगा, काम भी चलेगा, मोक्ष भी होगा तो धर्म के आधार पर। अब मुझे मालूम है, मैं ले लेता हूँ, मैं हाँ जी, हाँ जी। पूर्णिया का ज्वलंत मुद्दा पे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल सवाल, मैं पूर्णिया के ज्वलंत मुद्दे, मैं पूर्णिया के ज्वलंत मुद्दे में सवाल पूछ लेंगे। बैठिए पहले, मैं आ रहा हूँ जी। आरजेडी कह रहे कि बगैर धर्म के कुछ नहीं चलेगा। मैं तो पहले ही बोला हूँ कि नगपुरिया कानून लागू करना चाहते हैं। इन लोगों के पास हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग कुछ नहीं करेंगे। आपको सबसे पहले ये भारत को नहीं समझते, ये भारत को नहीं समझ रहे। ये लोग कुछ नहीं करेंगे। आपको बता दें कि आप जिस क्षेत्र में हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादन होगे। देश बचेगा तब न बचोगे। देश का चुनाव है, देश बचेगा। ये लोग जो देश की बचाने की बात नहीं करते, धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने की बात करते हैं। मानवता की बात है, मानवता की, और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इसको समझ में नहीं आता। देश में इस बार संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है, देश में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई चल रही है, और सारा समाज, सारा देश एक धर्म है। वो धर्म हिंदुस्तान का धर्म है, वो इस भारतीय संविधान का धर्म है। ये मुखिया का चुनाव है, ये मुखिया का चुनाव है, जिला परिषद का चुनाव है, मेयर का चुनाव है, कि देश को बचाने और बढ़ाने का चुनाव है। यह देश बढ़ेगा, देश की संस्कृति की। जो आदमी विकास नहीं करता, अपनी खामी को छिपाने के लिए धर्म की बात करता है। आया निजा परवेति गन्ना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है, ये पराया है, ऐसे लोग सोच बोलते हैं। यही तो सनातन धर्म है जो समझा रहा हूँ, वसुधैव कुटुंबकम। सब अपना है, धरती पर जितना मानव है। इनको समझ में आ गया धर्म, आज समझ गए ये धर्म के नाम पर ये लोग विकास नहीं कर रहे। कह रहे कि आपको आज पहली बार सनातन धर्म समझ में आ गया। कौन ये लोग उसको मानते हैं, ये लोग मानते हैं उसको, ये लोग धर्म का। आप ये ना इन्होंने कहा कि आप मानते हैं। भारत की संस्कृति यही है, वसुधैव कुटुंबकम। आज मान गए, बात नहीं करते। मानते तो ये धर्म और मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते। अगर ये मानते तो धर्म और मस्जिद की बात नहीं करते। जी, मैं दोबारा बोलेंगे जी। मैंने एक बार बोल चुके थे। मैं अनंत भैया जी का जवाब देना चाहता हूँ। आनंद भैया जी ने कहा देश बचेगा तो सब बचेगा। ये तो सही बात है, आपसे देश बचेगा ही नहीं। भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सब तो बेच दिया, बचा क्या है? और ये उन्होंने कहा, उन्होंने एक मिनट जवाब ले लीजिए। उन्होंने कहा कि माननीय मोदी जी
सबकी बात, सबका मान, सबका सम्मान करते हैं और उनके गृह मंत्री कहते हैं 4% जो मुस्लिम आरक्षण है उसको भी समाप्त कर देंगे। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी होने वाली है और 2047 तक इस देश को जिसने लूटा है वो सारा जंग छोड़ा रहे हैं। मोदी जी जंग छोड़ा रहे हैं। भैया जी, इसी बिहार की धरती पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बिहार का डीएनए खराब है। अब इस बिहार की धरती पे बीजेपी वोट कैसे मांग रही है? और यही कभी नहीं कहा था बिहार का डीएनए खराब है, कभी नहीं कहा था। जैसे अभी उन भैया ने बोला था कि धर्म का मुद्दा, कि मोदी सरकार जो है ये धर्म की राजनीति कर रही है, तो ये जो धर्म की राजनीति का सिलसिला है ये कोई आजकल 4 सालों में शुरू नहीं हुआ। ये उसी समय से चलता आ रहा है, बहुत पुराने टाइम से। हर सरकार बोलती है कि हम दलितों के पक्ष में काम करेंगे, पिछड़ों के वर्ग में काम करेंगे, हर सरकार यही बोलती है। लेकिन फिर जब अगला चुनाव आता है फिर वो सरकार यही बात बोलती है कि हम दलितों के लिए काम करेंगे, पिछड़ों के लिए काम करेंगे। लेकिन कभी भी वो दलित पिछड़े से उठ नहीं पाता, वो दलित पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जाता है। तो क्या ये धर्म की राजनीति नहीं है? ये राउंड ओपन है जी। आपका नाम साहब? अनुज कुमार चांद, मैं सिविल सोसाइटी पूर्णिया का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, आपके सब्र का, आपके धैर्य का जी। 60 वर्ष नौकरी किया, हाँ। फिर 5 वर्ष जीविका में, और मैं 66 हूं। आप लोग से भी हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं कि 2 मिनट धैर्य से सुनिए। बड़ी ज्वलन है इस ज्वाला में, मानवता में मेल नहीं। और आज हम एयरपोर्ट का मुद्दा लेकर के तख्ती लेके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ये बुनियादी मुद्दा बिल्कुल पीछे चली गई है। इसमें खर्च हो चुका है। PM 15 का पैकेज है सर श्रीमान जी, ये सभी लोग नहीं समझ सकते हैं। PM 15 का पैकेज है। क्या हो रहा है पेच? हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत बहुत कमजोर है, चाहे वो कोई भी दल हो। हम सिविल सोसाइटी राजनीतिक दल से अलग है और उससे बिल्कुल संपर्क नहीं रखते हैं। सभी राजनीतिक दलों को मजबूत करने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी, सभी बराबर है। हम लोग ने सबको बढ़ते हुए देखा, जो भी नेता है। हम 66 ईयर्स बाय एज, 66 बाय क्रॉस 66। तो आप लोगों से यही कहना है, जागो पूर्णिया जागो, ललकार रहा हूं तुम्हें, जागो पूर्णिया। आप बहुत 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 शुक्रिया। यहाँ लोग बहुत सारे हैं और बहुत तरह की बातें बोलते हैं। मेरा केवल अपील करना है लोगों से, हृदय से हम बोल रहे हैं कि अगर इस देश को बचाना है तो मोदी को जिताइए। बेकार की बातें लोग करते रहते हैं, फालतू की बात करते रहते हैं। बस इतना। हाँ सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा। कोरोना काल में जिन्होंने अपने बीवी को छोड़ दिया, बच्चा को छोड़ दिया, जहां तक कि बाप अपना बेटा से बात नहीं करता था, पत्नी अपना पति से बात नहीं करता था, उस टाइम में पूरा हिंदुस्तान का मीडिया भी देखा पप्पू यादव जी अचल संपत्ति बेच के जिन्होंने गरीबों का मदद करने का काम किया। जी चाचा, सलाम वालेकुम जी। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, क्या सनातन धर्म आपसे 1000 साल पहले था कि नहीं था? क्या मोदी जी के राज में सनातन धर्म है? इससे पहले नहीं था। सिर्फ एक विशेष समुदाय को बदनाम करने के लिए ये लोग आलतू फालतू बात करते हैं। हमें ठीक जानबूझ के हर्ट करने के लिए सेंटिमेंट बोलते हैं। इसीलिए तो बोलता हूं ना कि ये समझ नहीं रहे सनातन को। सनातन क्या है? ये भी सनातन का हिस्सा है। जो बोल रहे थे ये भी सनातन का हिस्सा। मैं मानता हूं हमारा पूरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यह संस्कृति कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कभी किसी को लूटने का काम नहीं किया। जनाब देखिए, जहां तक सवाल है, चूंकि हम तो निर्दलीय हैं तो यहाँ की खामी उजागर करेंगे। आपने मेडिकल कॉलेज दिया, उसमें नर्स की कमी है, वो पूरा नहीं किया। 312 जो है डॉक्टर की जरूरत थी, उसमें आपने 300 की जगह वो सिर्फ 65 दिया। ये कैसा मेडिकल कॉलेज खोले हैं पूर्णिया में जो अभी तक सिस्टम से नहीं चल रहा है? देखिए, एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ अभी पप्पू यादव जी के प्रतिनिधि यहाँ पर है। पूर्णिया को 90 का दौर बहुत नहीं, पूर्णिया नहीं भूल सकता है। क्योंकि इन्होंने 3 बार अपने MP रहते हुए पूर्णिया का क्या विकास किया है, एक विकास का नाम जीना दे तो मैं मान जाऊंगा। इनका डर, आतंक अभी ऐसा है कि जो लोग हैं यहाँ खोलकर यह नहीं बोल सकते हैं कि मैं NDA को वोट दूंगा। ये खोलकर नहीं बोल सकते हैं कि मैं खोलकर NDA को वोट दूंगा। ये लोग भाजपा वाले बोलते हैं कि हम जो है चुनाव करते हैं अपने मन से, तो गाय का नारा देते हैं कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। तो बीप कंपनी से 200 करोड़ रुपए लेके कहे चुनाव प्रचार में लगाते हैं।
है सर, महिला सुरक्षा रहता तो मणिपुर में ऐसा घटना नहीं होता। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल न्याय कीजिएगा और हम लोग देखिए कोई पार्टी से नहीं है। दीदी हम भी बिल्कुल न्यूट्रल होके बोलिएगा, संदेश खाली पे बोलेंगी? जी नहीं। क्यों? इसलिए सुनिए ना, हाँ। इसलिए कि हम लोग कोई पार्टी और अथी से नहीं है। तो संदेश खाली पे क्यों नहीं बोलती है? लोग पब्लिक है सर। तो पब्लिक को दिखता नहीं है, दिखता है इसीलिए। फिर क्या बात है? तो विकास कहाँ है सर? तो मैं पूछ रहा हूँ दीदी बोले मणिपुर की घटना सबसे ज्यादा शर्मनाक और मैंने सुन लिया, सबसे ज्यादा शर्मनाक अगर कोई घटना है तो मणिपुर की घटना है। लेकिन हाँ है तो आंख पे चश्मा क्यों लगाए हैं? संदेश खाली बोलने में जबान बंद क्यों हो जाती है आपकी? क्या हमारे देश की महिला और रेसलर खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल वापस करता हो, देश का सम्मान क्या होता है ये दुनिया देखी है। और जिसको कि हम लोग गर्व से कहते थे ये महिला खिलाड़ी है जो गोल्ड मेडल लेकर आई है, उसके साथ इतना बुरा अत्याचार होता है इस देश में, हमारे देश में। दो में तो एक तुम्हारा नंबर भी आएगा, तुम्हारा नंबर भी आएगा। आप वहां खड़े तो थे। भैया ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, ये लोग बोलते हैं हम राम को लाए हैं, हमारे आराध्य है राम। क्या राम नरेंद्र मोदी के बाद आए हैं या त्रेता में थे? ठीक वो बताएंगे। अरे राम तो आपके भी दिल में है, मेरे भी दिल में, इस देश में राम है, एक कण कण में राम है भाई। लेकिन जब टेंट में थे राम, मंदिर जाते हो पूजा करने ना जी, मूर्ति पूजा करने, तब कहाँ थे? जब टेंट में 500 वर्ष राम थे तब कहाँ थे? भाजपा से मेरा एक सवाल है कि नीतीश कुमार उसके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये गारंटी देंगे नरेंद्र मोदी जी कि नीतीश कुमार उनके साथ रहेंगे कि नहीं? बोलिए, मोदी का नाम ही गारंटी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि बनमनखी चीनी मिल आखिर वहाँ का एक एक लोहा कहाँ चले गया? यहाँ के मजदूर बाहर पलायन करने के लिए क्यों मजबूर है? और जब कोरोना आया था हमारे पूरे हिंदुस्तान में मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहे थे और कोई नेता नहीं आया था तो सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव आया था, लोगों को लाने के लिए ट्रेनें भेजती, बस भेजा था। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि उन्होंने बताया कि 2 बार 3 बार सांसद पप्पू यादव पूर्णिया में रहा। पूर्णिया में पप्पू सांसद ने बिजली का काम किया और 22 घंटा बिजली दिया पूर्णिया में। जिस इलाका में पोल नहीं था वहाँ पे पोल देने का काम किया पप्पू यादव और विकास मार्केट का काम किया। और बिजली राज्य सरकार का मुद्दा है, राज्य सरकार बिजली देती है। अभी बिजली प्रोडक्शन राज्य सरकार ने कितना मेगावाट किया देख लीजिए। देखिए बात पूर्णिया की हो रही है, मूल मुद्दा पूर्णिया है। पूर्णिया इस बार बदलाव के दौर से तैयार है, पूरा मन बना लिया है, लेकिन बदलाव का ये अर्थ नहीं है कि वो उस 90 के दशक पे पहुंच जाए जहां माताएं पहले पलायन करती थी। देखिए 90 में इस बिहार की धरती पर गुदरी का लाल कहलाए लालू प्रसाद यादव और बोले कि हम बिहार को बदहाली से निकाल देंगे। बिहार में अपहरण, बिहार में हत्या, बिहार में बलात्कार, बिहार में जो आदमी घर से निकल करके जाता था वापस प्रार्थना होता था कि वापस आएगा कि नहीं, आता नहीं था। और इसने पूर्णिया को झेला है। यहाँ गड्ढा में रोड में गड्ढा। 90 का दशक समांतवादियों के खिलाफ आंदोलन से ये लोगों का पेट नहीं बचता था कि ये लोग दबे कुचले वंचित समाज को अधिकार देना नहीं चाहते थे। उसी का लड़ाई था 90 का दशक। और उसी लालू यादव को तो भाजपा ने राष्ट्रपति के पद पे सुशोभित किया, प्रधानमंत्री के पद पे सुशोभित किया, भारत ने या धारा 370 हटाया। वो दलित राष्ट्रपति को मंदिर नहीं दिया घुसने के लिए भाजपा की सरकार। हर गली हर चौराहों पर बेटियां लाचार है। कहाँ गए वो काने वाले? हम भी चौकीदार हैं। और प्रेम कुमार जो मंत्री है उसके सामने में कहता है हमें 4 सपाट दीजिए, हम संविधान बदल लेंगे। और हमारे देश को, हमारे देश में संविधान बचाने की लड़ाई है। मेरा सवाल पूर्णिया का लोकल है, यहाँ का युवा नशा के गिरफ्त में है। इसमें
तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक कुमार, अगर दीपक कुमार, अगर तुम हमें ना मिलते तो ये पूर्णिया का शो अधूरा था। तुम्हारा सवाल क्या है मुझे बताओ। जी, मेरे जितने भी यहाँ अभिभावक है सबको ये दिनचर्या है कि यहाँ पे स्मैक का धंधा बहुत ज्यादा फल फूल रहा है। ये यहाँ का रियल मुद्दा है। सभी जनप्रतिनिधि यहाँ खड़ा है, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, आए दिन यहाँ पे स्मैक के वजह से चोरी की घटना, कोई भी यहाँ का लोकल आदमी 4 दिन घर बंद करके ताला लगा के नहीं जा सकता है। ये है पूर्णिया का मुद्दा। ठीक, सर हौले बोल रहे हैं कि जिस तरह से ये जो व्यवस्था आप बनाए हैं वार्तालाप का, तो व्यवस्था बिगड़ गया तो आप देशभक्ति गाना के गा करके उस लोग को मन बहलाएं, शांत किए। वहाँ आप किसी भी धर्म का गीत गाना नहीं सुना के सबको शांत किए। 2 देशभक्ति गाना सुना, लोग झूम गया। तो ये पता चलता है कि अगर हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का अगर सिस्टम बदलता है तो हमारा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय हमारा संविधान वही हमारे देश को बचा सकता है, ना कि पूरा कोई धर्म को विशेष लेकर जयकारा मनाने से। समझे? भैया जी, जैसे कि कहा, जैसे कि चलिए मैं खिलाड़ी का बात करता हूँ। खिलाड़ी के आगे? जी। कौन खेल खेलते हैं? जैसे मेरा कराटे है, बॉक्सिंग। कराटे है? जी। और बॉक्सिंग भी है? जी। थोड़ा दूर करो। जैसे पहले शारीरिक शिक्षक थे, उसका नाम बदल के शारीरिक शिक्षा रख दिया। उसका वेतन मात्र 8,000 में पूरा जनगणना हो, इलेक्शन ड्यूटी हो, सरकार सब कराते हैं। लेकिन 8,000 में क्या घर परिवार चल सकता है भैया, ये बताइए। हम लोग सरकार से लाख गुहार लगाए, बोलते हैं रोजगार दिए, ये दिए। 8,000 में आप कौन सा ऑल इंडिया में एग्जाम लेकर के बहाली किए हैं? सब कुछ होने के बाद कैबिनेट से पास करते हैं 8,000। 8,000 में किसी का घर परिवार, बीवी बाल बच्चे को कैसे खिलाएंगे कि पढ़ाएंगे, ये बताइए भैया जी। ठीक है जी। जैसे कि जो भी यहाँ पर अभी वर्तमान संसद के प्रतिनिधि है, बार बार वो सारे ये मुद्दा उठाते हैं कि पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज बन गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है। क्या उद्घाटन के बाद आज तक उसका जो हाल है कॉलेज का, कोई आज तक नहीं? पप्पू यादव जी के प्रतिनिधि ने ये बात कही कि नर्सेस की वहाँ पे कमी है, लेकिन छात्र आए हुए हैं, सारे छात्र यहाँ पर पूछिए। अरे तो गुस्सा क्या होगा मेरे भैया? आज तक कोई देख रहे? अरे आराम से बोलो। मेडिकल कॉलेज जाइएगा ना सर 12 बजे रात। न प्रणाम पूर्णिया का होना है, न सलाम पूर्णिया का होना है। क्या हुआ? होना है तो जय श्री राम पूर्णिया का होना है। क्या हुआ? कुछ लोग यहाँ प्रणाम पूर्णिया वाले घूम रहे हैं। न प्रणाम पूर्णिया का होना है, न सलाम पूर्णिया का होना है। होना है तो जय श्री राम वाले का होना है। एक प्रश्न करना चाह रहे हैं। जी, मैं कहना चाहूंगा सर कि लोग बोल रहे कोरोना कोरोना कोरोना। मैं जानना चाहता हूं, कोरोना में अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होते तो ये बोलने वाले के जुबान में बोली रहता क्या? ये पाकिस्तान और श्रीलंका बना रहता, जहाँ 500 किलो चावल और 400 रुपया किलो गेहूं मिलता। जी, सबसे पहले तो आपको माता पूरन देवी की धरती पर पूर्णिया का जय हो माँ पूरन माता। करती है। जय हो माँ पूरन देवी माता। कुछ नहीं कहना है किसी पार्टी। सबसे अच्छे आदमी आप हैं जिसने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना। यहाँ पे हर आदमी बोलना पड़ा है। जी, लेकिन कहनी है, कहनी है। शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा पर हमारी कोई भी सरकार हो, यहाँ पूर्णिया में शिक्षा का बहुत बदतर हाल है। सरकारी स्कूल का कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे जिनको पैसा नहीं है? हुजूर यही कहना है। देखिए, ये आता है सवाल, शिक्षा बहुत महंगी है, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? सरकारी स्कूल में शिक्षा के हाल को लेकर सवाल पूछते हैं। जी हाँ जी। जिस बिहार में 2005 से पहले हमारा सारा सिस्टम फेल था, यहाँ का रॉ मटेरियल बालू और बाढ़ और बालू है, उस पूरे बिहार को जिस तरह से नीतीश कुमार ने और केंद्र में मोदी सरकार ने संवारने का काम किया, आज कम से कम इस जगह पर खुलेआम हम लोग डिबेट कर रहे हैं। वो जमाना नहीं था कि 4 बजे के बाद आप डिबेट कर पाते।